ये उस मैच की कहानी है जब महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने अंग्रेजों का घमंड धड़ से अलग कर दिया था। इस मैच में जय वीरू ने अपनी आक्रामक पारी के चलते ही अंग्रेजों का मुंह काला किया था। ये दर्द भरी दास्तान उस मैच की है जब भारतीय पारी शुरुआती दौर में अंग्रेजों का शिकार होती जा रही थी, लेकिन धोनी और युवराज ने अंग्रेजों की गेंदबाजी का कैरियर तबाह करके रख दिया था और अंग्रेजी गेंदबाजों को खूब धोया था। धोनी और युवराज की बल्ले की मार आज भी अंग्रेजों के दिलों में खड़खड़ाती है। धोनी की बल्लेबाजी से पूरा इंग्लैंड थर थर कांप रहा था। ये वही मैच है जिसमें युवराज और धोनी की धुआंधार बल्लेबाजी को पूरी दुनिया ने देखा था। जय और वीरू की आक्रामक बल्लेबाजी ने अंग्रेजों से अपना पूरा लगान वसूल लिया। ये उस समय की बात है जब 19 जनवरी 2017 कटक के मैदान में जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने महासंग्राम मैच खेलने के लिए तैयार थी। टॉस का सिक्का उछाला जाता है और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया जाता है। अब ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए भारत की तरफ से केएल राहुल और शिखर धवन क्रीज पर बल्लेबाजी करने आते हैं। केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने आई थी। पहले ही बाल पर राहुल ने कवर ड्राइव लगाते हुए बाल को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और अपना पहला चौका अपने नाम कर लिया, लेकिन केएल राहुल ज्यादा देर नहीं टिक पाए और वो केवल 5 रनों के स्कोर पर ही राहुल आउट हो जाते हैं। क्रिस वाक ने केएल राहुल को आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में आते हैं, लेकिन बैटिंग करने उतरे कोहली भी 2 बालों पर 2 चौके लगाने के बाद कवर स्लिप में अपना आसान सा कैच बेन स्टोक को थमाकर पवेलियन वापस चले आए। भारतीय टीम किंग कोहली पर ज्यादा भरोसा रखती है, लेकिन कोहली ने भारतीय टीम और दर्शकों को काफी निराश किया। तो वहीं पर गरीबी में आटा गीला करते हुए बॉक्स ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब तक केवल 25 रन ही बन पाए थे। भारत के 3 सबसे घातक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे। अब भारतीय दर्शक शांत नजर आ रहे थे, मानो पूरे कटक स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन अब भारत का शेर अपना बल्ला लेकर बल्लेबाजी के लिए चल पड़ता है। धोनी ने आते ही अपने बल्लेबाजी का तांडव मचाना शुरू किया और छक्के चौके की बारिश करना शुरू कर दिया और एमएस धोनी का साथ निभा रहे थे सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले का कमाल दिखाना शुरू कर दिया और अपने बल्ले के प्रहार से छक्के चौके की बारिश करनी शुरू कर दी। चाहे स्टंप के पीछे हो या स्टंप के सामने या फिर चौके छक्के लगाने हो, लेकिन युवराज सिंह का बल्ला चमक रहा था। दूसरी तरफ धोनी ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए अंग्रेजी गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर दिया। अब धोनी और युवराज की बल्लेबाजी के चलते ही 20 ओवर में ही भारत का स्कोर 98 रनों के पास जा पहुंचा। आज मानो जय और वीरू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब युवराज की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते युवराज ने 52 बालों पर ही अपना 50 रन पूरा कर लिया और अपनी घातक प्रहार से इंग्लैंड के बालरों में अपना खौफ पैदा कर दिया। आज इंग्लैंड के बालर समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों जय और वीरू की जोड़ी को किस तरह से आउट किया जाए। अब धोनी और युवराज की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड के बालरों में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। अब युवराज चौकों को छोड़कर छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। युवराज की बल्लेबाजी के चलते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नानी याद आ गई। इंग्लैंड की सारी रणनीति युवराज के सामने फीकी पड़ रही थी। अब दर्शक भी युवराज की इस पारी को देखकर खुशी से झूमते नजर आ रहे थे, क्योंकि आज युवराज का बल्ला धोनी के साथ मिलकर छक्के चौके की सुनामी ला रहे थे। धोनी और युवराज की इसी तरह की बल्लेबाजी से भारत का स्कोर बोर्ड काफी जबरदस्त उछाल नजर आ रहा था। 25 ओवर समाप्त होते होते टीम इंडिया ने 155 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब युवराज और धोनी के बीच 152 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। अब अगली ही बाल पर बेन स्टोक को चौका लगाकर अपना 50 रन पूरा कर लिया। धोनी ने भी 68 बालों पर 53 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन धोनी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे लगातार इंग्लैंड टीम का बैंड बजा रहे थे। उनकी मार से आज पूरी इंग्लैंड टीम के आंखों में निराशा की झलक साफ नजर आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड के बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। धोनी युवराज की बल्लेबाजी की बात करें तो इन दोनों ने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जिस जगह दोनों ने अपने शॉट ना खेला हो। अब इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड आग बबला नजर आ रही थी। इस जय वीरू की जोड़ी के सामने आज इंग्लैंड के सभी बॉलर भीगी बिल्ली बन चुके थे। युवराज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ही आखिरकार युवराज ने 98 बालों पर अंग्रेजों के सीने पर चढ़कर अपना 100 रन बना लिया और क्रिकेट जगत में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। अब दर्शक भी इन दोनों बल्लेबाजों को सलामी देते नजर आ रहे थे और पूरे क्रिकेट मैदान में युवराज युवराज की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इन सब से हमारे धोनी भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब धोनी का भी बल्ला और जोर से घुमा और रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। धोनी के इसी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते ही धोनी ने अपना स्कोर और तेजी से बढ़ाया। अब दर्शकों को धोनी के शतक का इंतजार था, जो धोनी ने छक्कों का साथ खेलते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
इंग्लैंड के बॉलरों के चेहरे पर धोनी का खौफ साफ नजर आ रहा था। युवराज ने फिर से अपना बल्ला चलाया और चौकों छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। इस बार युवराज सिंह अपनी तूफानी पारी को खेलते हुए 127 बॉलों पर 150 रनों का विशाल स्कोर बना दिया और इंग्लैंड को दिखा दिया इंडिया की पावर। अब युवराज के फैंस काफी ज्यादा उछल कूद करते नजर आ रहे थे। अब धोनी भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब धोनी ने भी अपना हेलीकॉप्टर शॉट लगाना शुरू किया और अगली ही बार पर 100 मीटर का छक्का लगाकर कैप्टन कूल भी युवराज के कंधे से कंधा मिलाकर एक नया हिस्ट्री लिख दिया और अपना शतक भी पूरा कर लिया। अब 42 ओवर में टीम इंडिया का कुल स्कोर 282 रनों के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी बेन स्टोक के गेंदबाजी का जादू चल गया। इन्होंने युवराज को जेम्स बटलर के हाथों कैच करवा दिया और भारत को चौथा सबसे बड़ा झटका दे दिया। जब तक इंग्लैंड युवराज को आउट कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि युवराज अपने बल्ले का कमाल पूरा कर चुके थे। 1.5 शतकीय पारी से आज पूरा इंग्लैंड खौफ से करा रहा था, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जश्न मनाने की हिम्मत नहीं थी। युवराज सिंह ने इस मैच में 127 गेंद खेलकर 150 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उसके बाद आए बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को संभालने का कोई मौका नहीं दिया। केदार यादव अब बल्लेबाजी के लिए आए और धोनी के साथ मिलकर युवराज की यादगार को ताजा बनाते रहे। केदार यादव ने एक छक्का लगाकर क्रिकेट ग्राउंड में खलबली मचा दी। केदारनाथ ने बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 रन बनाकर कैच आउट हो गए, लेकिन माही धोनी अभी भी मैदान में बल्ला उठाए खड़े थे। अब बल्लेबाजी के लिए कन्फू पांड्या आते हैं और धोनी का साथ देने लगे। अब अगली बार पर कन्फू पांड्या ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब कुल मिलाकर 47 ओवर में 338 रन बन चुके थे। धोनी का बल्ला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ईंट का जवाब पत्थरों से देते हुए धोनी ने आज इंग्लैंड के बॉलरों के लिए यमराज बनकर आए थे। अब इंग्लैंड के बॉलर भी धोनी के बल्ले से डरने लगे थे, क्योंकि आज धोनी किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। चौके बनाकर वो हर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे। अब धोनी ने ब्लैंकेट के ओवर में धोनी ने लगातार बैक टू बैक 3 छक्के हैट्रिक जड़कर इन्होंने इंग्लैंड का सर शर्म से झुका दिया और बता दिया कि भले ही इंडिया कभी तुम्हारा गुलाम रहा हो, लेकिन आज मैं उस गुलामी का लगान दुगनी वसूल लूंगा। अगली ही बाल को धोनी ने छक्का लगाना चाहा, लेकिन ब्लैंकेट बाल को स्लो फेंक दिया, जिससे धोनी का छक्का रुक जाता है और धोनी कैच आउट हो जाते हैं। और आखिरकार ब्लैंकेट को धोनी का सबसे बड़ा विकेट हाथ लग जाता है। धोनी पवेलियन वापस जाने से पहले 134 रनों की खूंखार पारी खेल डाली थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं और अपने बल्ले का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। जडेजा और पांड्या ने अंतिम के 2 ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजी करते हुए पूरे 50 ओवर में इस मैच को समाप्त कर दिया और भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 381 रनों का विशाल स्कोर इंग्लैंड के सामने रख दिया, जो इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे शायद इंग्लैंड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा था। अब इंग्लैंड के पारी की बल्लेबाजी आती है। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज राय और हेल्स भारतीय टीम के लिए खतरा बनकर बल्लेबाजी करने आते हैं। बुमराह की पहली बाल पर राय ने चौका लगा दिया और बुमराह का सिर नीचा दिखा दिया। अगला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, लेकिन हेल्स ने उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन बुमराह के सामने दोनों बल्लेबाज भीगी बिल्ली नजर आ रही थे। बुमराह की यार्कर बॉल को खेलना इन दोनों बल्लेबाजों की बस की बात नहीं थी। अगली बार पर बुमराह ने हेल्स का शिकार कर लिया। टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर अपना दबाव रख दिया। पूरा स्टेडियम बुमराह से गूंज रहा था, लेकिन इंग्लैंड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। रन स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और 9 ओवरों में इंग्लैंड ने 56 रन बना चुकी थी। जे रूट की बल्लेबाजी आज देखने लायक थी। वे इंडिया के नाक में दम कर रखे थे। अब धोनी ने बुमराह से बोल दिया कि जे रूट को आउट करना जरूरी है। अब रूट और राय दोनों ने मिलकर बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया और अपने रन रेट को आगे बढ़ाना शुरू किया। चाहे पांड्या हो बुमराह, ये दोनों किसी की गेंदबाजी को छोड़ना उचित नहीं समझा। ये दोनों चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। अब धोनी को एक विकेट की तलाश होती है। अब राय और रूट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 19 ओवर में 123 रन बना डाला। राय की तूफानी पारी के चलते ही राय ने 42 बालों पर ही 50 रन पूरा कर लिया और वहीं पर जे रूट भी 41 बालों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को भौचक्का कर दिया। आज दर्शक भी हैरान थे इन दोनों की बल्लेबाजी से। इन दोनों बल्लेबाजों ने धोनी, कोहली और युवराज की चिंता को बढ़ा दी। यहाँ तक कि बुमराह और अश्विन का जादू भी इन पर नहीं चल रहा था। अब राय ने भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब ये दोनों बल्लेबाजों को आउट करने की रणनीति धोनी ने बना दी। तभी अश्विन ने अपनी कलाई का कमाल दिखाते हुए रूट को कोहली के हाथों कैच करवा दिया और भारत को एक सफलता दिला दिया। उसके बाद भी चौके और छक्कों का सिलसिला कहां रुकने वाला था। राय का कहर जारी था। वे लगातार चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। अब रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने के लिए आते हैं और अपनी स्पिन का कमाल दिखाते हुए राय को बोल्ड कर दिया। राय ने 72 बॉलों पर 82 रन बनाए, जो एक विशाल स्कोर भारत के सामने रख दिया। अब 170 रनों के आसपास इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे।
अब टीम इंडिया लगातार जीत के शिखर की ओर बढ़ रही थी। यहाँ तक कि अश्विन के सामने बेन स्टोक्स भी फीके नजर आ रहे थे। एक बॉल पर वे पवेलियन की ओर चलती बनी। बेन स्टोक्स केवल एक ही रन बना पाए, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। धोनी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी इस सेलिब्रेशन को अच्छी तरह से मना रहे थे। अब इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जो इस बात का इंडिया हल्के में ले रहा था। इंडिया आज समझ गया था कि अब इंडिया को जीतने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मॉर्गन की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम बहुत चक्का रह गई। एवन मॉर्गन अश्विन से लेकर पांड्या और जडेजा तक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी से ये सभी खौफ खाने लगे थे। एवन मॉर्गन ने इन सभी बॉलरों के बालों पर बारी बारी छक्के चौके लगाए जा रहे थे। मॉर्गन की तूफानी बल्लेबाजी के चलते ही इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो गया। अश्विन ने अगली बॉल पर जॉर्ज बटलर को धोनी के हाथों स्टंप करवा दिया और एक और सफलता भारत को दिला दिया। अब इंग्लैंड का 5 विकेट पवेलियन की राह चलता बना, लेकिन मॉर्गन यानी कप्तान को आउट कर पाना आज बुमराह अश्विन के बस की बात नहीं थी। अब मॉर्गन की आक्रामक बल्लेबाजी से धोनी खुद परेशान जरूर नजर आ रहे थे। भारत की जीत के बीच में आज मॉर्गन पहाड़ की तरह खड़े नजर आ रहे थे। खेलते ही खेलते मॉर्गन ने अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। अब इंग्लैंड का कुल स्कोर 37 ओवर में 246 रनों के पास होता है। अब मोइन अली ने भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। अब मोइन अली और मॉर्गन ने भारतीय बॉलरों को ऐसा धोया कि 43 ओवर में इंग्लैंड ने 299 रनों के पास जा पहुंचा। अब धोनी भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग करने का आदेश देते हैं। स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने मोइन अली को क्लीन बॉल मार दिया और मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया, और बुमराह ने बॉस की गिल्लियां बिखेर कर भारत का हौसला बढ़ा दिया और भारत को जीत का रास्ता बना दिया। अभी भी इंग्लैंड को 27 बॉलों पर 72 रन चाहिए थे, लेकिन मॉर्गन अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की जीत का रास्ता खोल दिया। मॉर्गन, बुमराह, भुवनेश्वर, अश्विन, जडेजा इन सब की पिटाई करते हुए जीत का आंकड़ा कम कर दिया और अब इंग्लैंड को 12 बॉलों पर 33 रन चाहिए थे जीत के लिए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगा। अब मॉर्गन कटक के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनका हर प्रहार छक्के चौके में होता था। अब मॉर्गन ने बुमराह की अगली बॉल पर चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का लाल बुमराह भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और अगली बॉल पर मॉर्गन की बॉल को पकड़कर सीधा दौड़कर थ्रो मार दिया और मॉर्गन रन आउट हो जाते हैं। मॉर्गन के आउट होते ही इस मैच का पासा पलट गया। अब यह मैच भारत के पक्ष में होता। अब 50 ओवर में इंग्लैंड केवल 366 रन ही बना पाई थी। बुमराह की गेंदबाजी के चलते ही भारत यह मैच जीतने में सक्षम थी। दोस्तों, भारत के गेंदबाजों ने इस मैच में अपना कमाल दिखाया तो बल्लेबाजों ने भी बढ़ चढ़कर रनों का अंबार लगाया। जहां पर युवराज सिंह ने 150 रन बनाए तो वहीं पर धोनी ने भी अपना शतक लगाया। दोस्तों, धोनी और युवराज में आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है? कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।